तो हम सर्वनाम शुरू कर रहे हैं, संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है। तो कहा जाता है इसमें कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा तो सभी, जिसका नाम हो गया वो संज्ञा हो गया, तो उसके बदले में जो आता है उसको सर्वनाम, इसीलिए इसको कहा गया, क्या कहा गया, सर्वनाम। यानी सभी तरह के नाम के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द ही सर्वनाम है। अब जैसे देखिए, मेरा कुछ नाम है तब मेरा मैं हो गया। तुम भी हो, तो मान लीजिए तुम्हारा नाम श्याम है, तो तुमको बोला गया तो तुम्हारे बदला में आ गया सर्वनाम, तुम सर्वनाम हो गया। आप, वह, उसका, उसकी, हम, तो इस तरह से ये संज्ञा के बदले में जो आया वो सर्वनाम हो गया, सीधा बात है। इसीलिए इसको सर्वनाम, सभी नामों के बदले में जो आता है वो सर्वनाम है। तो अब इसका 6 भेद हैं। 6 भेद को एक बार में हम बता देते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा कौन। तो मैं, तुम, वह, मैंने, हम, हमने, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। अब निजवाचक, तो आप हो गया, अपने स्वयं का, निज का। और निश्चयवाचक, मतलब कि इसको संकेतवाचक भी हम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये सब। अब अनिश्चयवाचक चौथा हुआ, कोई, कुछ। अच्छा, पांचवा जो है संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जो, सो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। छठा आ गया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, माने कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो अब जो है हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये जो है तुम, मैं, तुम, वह, ये हो गया इसका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब पुरुषवाचक के ही 3 जो है इसके भेद हो जाते हैं। पुरुषवाचक 3 प्रकार के हो जाते हैं। इनके 2 वचन होते हैं। इनका माने जिससे कि पुरुष 2 वचन होता है, एक वचन, बहुवचन, इस तरह से करके। तो उत्तम पुरुष हो गया, क्या हुआ भाई, मध्यम पुरुष हो गया और अन्य पुरुष हो गए। तो वक्ता के लिए उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम लोग, हम सब, ये सब जो है उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए मध्यम पुरुष होता है, जैसे तू, तुम लोग, तुम सब, ये सब श्रोता के लिए कहा गया है। अन्य पुरुष, जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे यह, वह, आप, इसका, यह, इसका हो जाता है। अब इसका एक ठो टेबल है जिसमें आपको एक वचन, 2 वचन, आप लोग देखते होइएगा अंग्रेजी में भी सिंगुलर प्लूरल करके आता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही चीज है यहाँ पर। तो फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, जिसको, अच्छा इसको 2 भाग में बांट दीजिए, तो इधर एक वचन माने सिंगुलर में मैं हो गया, इधर हम लोग हो गए, हम लोग, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड पर्सन हो गया मध्यम पुरुष, तो तू, तुम, और इसको प्लुरल में ले लीजिए तो तुम लोग, तुम सब। अच्छा, ये सब अन्य पुरुष, ये जो है अभी हम लोग पुरुषवाचक संज्ञा में आगे बढ़े हैं, उसी का कर रहे हैं। तो ये अब थर्ड पर्सन में आ गया, वह, यह, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, मतलब एक वचन में वह और यह हो गया। अच्छा, इसी का बहुवचन जो है, जिसको अंग्रेजी में प्लूरल कहिएगा, ये हो जाएगा, ये, वे लोग आदि।
तो ये आपका अभी यहाँ आकर के पुरुषवाचक सर्वनाम जो है पूरा हुआ है। तो ये हो गया कि पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें पुरुषवाचक 3 प्रकार के हो जाते हैं और इसमें 2 गो वचन भी हो जाता है। तो उसका एगो टेबल के तरह आप लोगों ने समझ लिया इसको। अब आपको हम उम्मीद करते हैं कि इसको क्लियर हो गया होगा आपका, क्योंकि फिर वीडियो लंबा खींच जाएगा। तो अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। दूसरा, स्वयं या निज का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहां मैं स्वयं जाऊंगा, यह काम मैं आप ही करूंगा। अब यहाँ आप जो है ये सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। वहां मैं स्वयं, तो स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं खुद ही खेत जोत लूंगा, तो खुद ही जो है ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। आप भला तो जग भला, तो यहाँ जो है आप जो है निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो इसका मतलब ये स्वयं या निज का बोध कराने वाले को निजवाचक सर्वनाम। एकदम क्लियर है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम पर आइए। तीसरा, तो वस्तु के निश्चय का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। माने जिसकी निश्चितता का बोध हो, सर्टेनिटी का बोध हो, निश्चय। जैसे यह, वह, में, यह अच्छा लड़का है, मैंने एकदम सर्टेन, यहाँ यही है, अभी प्रेजेंट है यहीं पर। अच्छा, वह लड़का आ रहा है, मैंने सामने से वो आ रहा है, मैंने इसका निश्चित है कि वो आ रहा है, हम देख रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है, ये देख रहे हैं, निश्चय हुआ जिसमें सर्टेन हुआ। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम, ये निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो गया। अब आते हैं चौथा, अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक में अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? जिसका निश्चय, निश्चित जो नहीं हो, वो जो निश्चित नहीं हो उसका हम जो है सामने जो निश्चयवाचक जो सर्वनाम हुआ उसमें तो क्लियर हुआ ना कि भाई सामने, अभी यहाँ पर यह तो सामने है, वह आ रहा है, मतलब कि वह हम देख रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन अनिश्चयवाचक में जिसका निश्चय, अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई आया, कुछ खाओ, माने क्या खाओ निश्चित नहीं है, वो कह रहा है भाई कुछ भी खाओ। तो जिसमें निश्चय नहीं हो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, अब पांचवा करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो कमाएगा सो खाएगा। तो ये जो हुआ, सो हुआ, जिसने कहा था कि जो देना है सो दो, मतलब कि निश्चित नहीं है कि यही चीज दो हमको, जो तुमको देना है वही सो दो। जैसे कहा ना कि जो गति तेरा सो गति मेरा, निश्चित नहीं है कि मेरा कौन गति होगा, तो जो मेरा गति होगा सो तेरा होगा, यही चीज है। यही संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम। बात को जब कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा ना, तब पकड़ लीजिएगा क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट माने जो भेद है या जो नाम है उसी में अर्थ छिपा होता है, वो उसको पकड़ना पड़ता है। अब छठा आ जाइए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक में क्या होगा, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन आया, क्या खाया, कौन गया, ये सब जो है आपको प्रश्न, जहाँ क्वेश्चन एराइज हो, इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो है 6 आपको सर्वनाम का भेद हो गया। अब इसके बाद आगे फिर विशेषण किया जाएगा।